आगे एक मोड़ पर सड़क के बीच में सफ़ेद कपड़े पहने एक बाबा हमें दिखाई दिए और उन्हें देखकर भैया ने कहा, लगता है बाबा हमसे बीड़ी मांगने आने वाले हैं। तो कैसे हो मेरे बिना तराशे हुए नगीनो, इट्स योर बॉय ईगो इज बैक। कभी सोचा है पहली बार गाड़ी चलाने का सपना कभी मौत के खेल में बदल जाए तो क्या होगा? हाँ, हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। तो मैं आपको सुनाने वाला हूँ मेरी ही कहानी, तो एंड तक सुनिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो उस दिन पहली बार मेरे भाइयों ने मुझे अपनी स्कॉर्पियो दी, क्योंकि मैं घर का सबसे छोटा बेटा हूँ तो वो लोग मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। इसे पता था उस सफ़र में हम सिर्फ चार नहीं है, हमारे साथ और भी कोई चल रहा है। भैया बोले, छोटू आज हम तुझे कार सिखाने वाले हैं, फिर तू हमारी तरह कार चलाने लग जाएगा। मैंने कहा, भाई मुझे नहीं आती गाड़ी चलाना, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? उन्होंने कहा, तू टेंशन मत ले, तेरे भाई है ना तेरे साथ, तुझे हम पर भरोसा नहीं है। थोड़ी देर में गाड़ी की चाबी मेरे हाथ में थी। मैं धीरे से ड्राइव करने लगा और भाई साइड में मस्ती कर ही रहे थे उनकी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन रास्ता कुछ अलग था। रास्ता पूरा सुनसान था, दोनों तरफ जंगल था और बीच में एक पतली सी सड़क जा रही थी जिस पर हम अपनी गाड़ी चला रहे थे। भैया बोले, छोटू ये रास्ता कुछ हॉरर मूवी जैसा नहीं लग रहा तुझे? मैंने कहा, हाँ भैया, यहाँ कोई आता जाता भी नहीं दिख रहा है, कितनी देर हो गई मुझे गाड़ी चलाते हुए। तभी आगे एक मोड़ पर सड़क के बीच में सफ़ेद कपड़े पहने एक बाबा हमें दिखाई दिए और उन्हें देखकर भैया ने कहा, लगता है बाबा हमसे बीड़ी मांगने आने वाले हैं। तभी मैंने गाड़ी बाबा के पास में रोकी, भाई ने खिड़की नीचे की और उनसे पूछा, बाबा यहाँ कैसे? बाबा ने हमें कहा, बेटा इस रास्ते से मत जाओ, ये मौत का रास्ता है। हम सब सन्न थे। मैंने भैया की ओर देखा, क्या करें? भैया ने कहा, ऐसे बाबा रोज़ मिल जाते हैं किसी भी सड़क पर, तू ध्यान मत दे, तू गाड़ी चला। और मैंने डरते हुए फिर एक्सीलेटर दबाया, लेकिन आगे जो हुआ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया मेरे लिए। अचानक स्कॉर्पियो का स्टीयरिंग व्हील अपने आप लॉक हो गया। मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ड्राइविंग सही से ना आने के कारण मेरे हाथ कांप रहे थे। सामने से बड़ी ही तेज़ स्पीड में हॉर्न बजाते हुए बहुत बड़ा ट्रक आ रहा था और हम सीधा उससे जाकर टकराने वाले थे। पीछे से भैया चिल्लाने लगे, छोटू ब्रेक मार, हैंड ब्रेक खींच। मैंने ब्रेक दबाया, जो मेन ब्रेक होता है वो हैंड ब्रेक नहीं खींचा, जो मेन ब्रेक होता है वो दबाया, लेकिन ब्रेक ने जवाब दे दिया था उस टाइम। उस पल मुझे लगा, भाई सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कोई नहीं बच सकता हम में से, और आखिरी बार अपनी फैमिली को याद कर लो। तभी मेरी नज़र डैशबोर्ड पर पड़ी, जहाँ पर सुबह ही मैंने एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति रखी थी। मैंने बस आंखें बंद की और मन में बोला, हे भगवान इस बार बचा लो, अगली बार से ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा। और उसी सेकंड मेरे बड़े भाई ने झुककर हाथ से हैंड ब्रेक खींच दिया। गाड़ी जोरदार आवाज़ करते हुए रुकी और ट्रक कुछ इंच दूर से निकल गया हमारे। हम बच गए, लेकिन जब पीछे देखा तो वो बाबा वहाँ पर थे ही नहीं। मतलब वो हमें रोकने आए थे या भगवान ने रूप बदलकर हमें चेतावनी दी थी, कुछ समझ में नहीं आया हमें। उस दिन मुझे एक बात समझ आई कि भाइयों का प्यार और अगर भगवान का आशीर्वाद साथ में होना तो आपका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर वो बाबा हमें रास्ते में न रोकते तो शायद हम तैयार भी नहीं होते। आज भी सोचता हूँ, क्या वो सच में बाबा थे या भगवान खुद हमारे लिए आए थे? अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, अगली बार एक और ऐसी सच्ची कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे पास एक और ऐसी कहानी है जिसमें मेरे दोस्तों के साथ कुछ बुरा हो गया है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई ऐसी चीज़ें कभी ट्राई मत करना।